औरत को सदा गृह कार्य में लगे रहना चाहिए, इसलिए उसे गृहिणी कहा गया है। बलवान कौन है? इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी मार देती है। छोटा सा दीपक अंधेरे का सीना चीर देता है। कांटा और पापी को दबाने के दो ही रास्ते हैं। पहला, उसे तरीके से समझाना। यदि वह प्यार से नहीं समझा तो उसे जूते से समझाना चाहिए। पुरुष की सुंदरता उसकी विद्या है, बुरी औरत की सुंदरता उसकी क्षमा है। मूर्ख और पशु दोनों एक समान होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि पशु के 4 पैर होते हैं और मूर्ख के 2। 100 मूर्ख बेटों से एक बुद्धिमान बेटा अच्छा होता है। औरतों के चेहरे की सुंदरता और उसके शरीर की बनावट पर ही मनुष्य मरता है, जो चिरस्थायी नहीं। इस दुनिया में युद्ध एवं दुर्घटनाएं केवल नारी के कारण हुई है, इसलिए पुरुष इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। बिना स्वार्थ दोस्ती हो ही नहीं सकती। स्वार्थ जब नहीं रहता है तो दोस्ती में कुश्ती भी होती है। सच्चे दोस्त को भाई समान माना गया है। दोस्ती समानता वालों में ही अच्छी और अस्थायी भी होती है। बच्चों के साथ अधिक प्यार दुलार करने से उनमें बहुत सी बुराइयां जन्म ले लेती है। बच्चों के प्रति कठोरता अनुशासन एवं ज्ञान के लिए जरूरी है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए माँ बाप को कुम्हार जैसा बनना चाहिए। सबसे बड़ा देवता आग है, जिससे मानव का कल्याण होता है। बहुत भले बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर एक दबा लेते हैं। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। भोग से रोग और रोग से मृत्यु होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मित्र से विश्वासघात ना करे। पत्नी वही अच्छी होती है जो संभोग के समय पति को आनंद दे। अपनी ताकत से मनुष्य कठिन से कठिन काम कर सकता है, परंतु उसमें विश्वास होना चाहिए। यह संसार दुखों का घर है। हर प्राणी चिंता में डूबा रहता है। मूर्ख का दिल और दिमाग शून्य होता है, इसलिए इस पर शिक्षा एवं ज्ञान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुभवहीन आदमी के लिए शास्त्र एक जहर के समान है। जिसका कोई भाई न हो वह पुरुष अकेला दुखी रहता है। एकांत उसे सांप के भांति काटता है। जो लोग इस संसार में कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसे लोगों को किसी विषय पर अधिकार नहीं। जिस शरीर में वासना नहीं, उसे किसी प्रकार के श्रृंगार का अधिकार नहीं। सेनापति के बिना सेना बेकार होती है। जिस खेत में बीज ना डाला जाए, उसमें फल कहां से पैदा होगी। कुछ लोग लोभ में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी मानव का पड़ा सौ तक नजर नहीं आता। बुरे शिष्य कभी गुरु का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर शिक्षा का कोई भी असर नहीं होता। कुमारी कन्या और बालक भगवान का रूप माना जाता है। उत्तम लोगों को केवल आदर सत्कार की भूख होती है। शिक्षा की विशेषता जवानी, सुंदरता और कुल से भी अधिक होती है। यह पुरुष का असली साथी है। लोमड़ी जब अंगूरों तक न जा पाती है तो कह देती है कि अंगूर खट्टे हैं। एकता में ही शक्ति है। बिखरे हजारों तिनकों को हाथी रौंद डालती है। हाथी बुढ़ा होने पर भी चंचल रहता है। धोखेबाज सदा मुंह से राम राम कहता है और बगल में छुरी रखता है। समय आते ही अपने छुरी का कमाल दिखा देता है। हर आदमी की अपनी अपनी शक्ति होती है, वह उसी में मस्त रहता है। शिक्षा एक दूध देने वाली गाय है जो सदा मनुष्य को ज्ञान देती है। स्वार्थी होना महापाप है। इससे संसार का संतुलन बिगड़ जाता है। कलयुग को इस संसार के विनाश का युग माना जाता है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि मन को अधिक सुख दुख से अप्रभावित रखकर
समदर्शी रहते हुए स्थिर रहना भी तो एक तपस्या है। इस लोक और परलोक विरोधी दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति का पल भर भी जीना व्यर्थ है। विधि का विधान विचित्र है, इसलिए तो एक समान गुण से युक्त पति पत्नी का होना दुर्लभ है। ज्ञानदाता गुरु की निंदा करना तो दूर, निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी तैयार हो जाती है। किसी की दानशीलता, तपस्या, शूरवीरता, विद्वान एवं विनम्रता को देखकर चकित न होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर गुणों से युक्त मनुष्य की कमी नहीं है। मधुर भाषी व्यक्ति वही होगा जो संयमी और विवेकशील हो। धन की प्रचुरता भी मनुष्य को समाज में अधिक यश दिलाती है। विद्या देने से विद्या बढ़ती है, इसी प्रकार दान देने से भी दाता को धन की कमी नहीं होती। दानशील व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। समाज में समर्थ व्यक्ति का अनुचित कार्य भी उचित कहलाता है, लेकिन निम्न स्तर के व्यक्ति का उचित कार्य भी अनुचित दिखाई पड़ता है। आशावादी होना अच्छा है, दुख में भी सुख अनुभव करने का स्वभाव उत्तम है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।